वेलकम टू द डेमोक्रेटिक वॉइस। लास्ट वीडियो के रिस्पांस में आज हम फिर से एक ऑपरेशन के ऊपर वीडियो ला रहे हैं। जो ऑपरेशन भारतीय सेना ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे किया था और वो बैटलफील्ड मेंटेन करने के लिए भारतीय सेना को हर दिन 1 करोड़ रुपए खर्चा आता है। तो आइए हम जानते हैं कि ऐसा क्या ऑपरेशन था और भारतीय सेना ने ये ऑपरेशन कैसे जीता। धन्यवाद। ऑपरेशन मेघदूत भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जे के लिए भारतीय सशस्त्र बलों के ऑपरेशन के लिए कोड नाम था, जो सियाचिन से जुड़ा हुआ था। 13 अप्रैल 1984 को शुरू किया गया ये सैन्य अभियान अनोखा था क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध क्षेत्र में पहली बार हमला शुरू किया गया था। सेना की कार्रवाई के परिणाम स्वरूप भारतीय सेना ने पूरे सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण प्राप्त किया था। आज भारतीय सेना की तैनाती एक स्थान को वास्तविक ग्राउंड पोजीशन लाइन के रूप में जाना जाता है। भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना 10 पैदल सेना बटालियन 6400 मीटर यानी 21,000 फीट तक ऊंचाई पर सक्रिय रूप से तैनात किए जाते हैं। चलो जानते हैं ये संघर्ष के कारण क्या थे। सियाचिन ग्लेशियर जुलाई 1949 के कराची समझौते के अनुसार अस्पष्ट सीमाओं के बाद विवाद का एक कारण बन गया था। ये समझौता यह निश्चित निर्धारित करता कि सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र पर किसी का अधिकार है। भारतीय व्याख्या ये थी कि पाकिस्तानी क्षेत्र शिमला समझौते पर आधारित केवल साल्तोनिक श्रेणी तक विस्तारित है, जहां क्षेत्रीय रेखा की आखिरी सीमा NJ 9842 नामक बिंदु था और उससे रेखा के उत्तर में हिमानियों तक जाने की व्याख्या लिखित। पाकिस्तान का मानना था कि उनका कंट्रोल NJ 9842 से लेके एक सीधी लाइन काराकोरम तक थी। दोनों देशों ने सियाचिन ग्लेशियर पर अपना दावा किया। 1970 और 1980 के दशकों में पाकिस्तान की ओर से पर्वतारोहियों को अनुमति दी गई। इससे भारत ने आपत्ति जताई। बट 1978 में भारतीय सेना ने भी भारतीय नियंत्रण वाले क्षेत्र की ओर से पर्वतारोहियों को अभियान के लिए ग्लेशियर तक पहुंचाने की अनुमति दी। विशेष रूप से जब 1984 में पाकिस्तान ने एक महत्वपूर्ण चोटी रीमो 1 को मापने के लिए एक जापानी अभियान की अनुमति दी, तब पाकिस्तान द्वारा अपने दावे को वैध बनाने के प्रयास को संदेह की दृष्टि से देखने लगा था। भारतीय सेना ने 13 अप्रैल 1984 को ग्लेशियर को नियंत्रित करने की योजना बनाई थी। तभी लगभग 4 दिनों तक पाकिस्तानी सेना को भुलावे में रखा जा सके क्योंकि खुफिया जानकारी के अनुसार पाकिस्तानी सेना 17 अप्रैल तक ग्लेशियर पर कब्जा करने की योजना बनाई थी। इसी ऑपरेशन के लिए कालिदास द्वारा 4वीं शताब्दी में लिखे गए एक नाटक का नाम दिया मेघदूत। मेघदूत ऑपरेशन की कमान संभाली कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमनाथ हुंजी ने। ऑपरेशन का पहला चरण 1984 में ग्लेशियर के पूर्व बेस के लिए पैदल मार्च के साथ शुरू हुआ। कुमाऊं रेजिमेंट की एक पूर्व बटालियन और लद्दाख स्काउट की एक इकाइयाँ युद्ध सामग्री के साथ जोजिला दर्जे से होते हुए सियाचिन की ओर बढ़ी। पाकिस्तानी रडारों द्वारा बड़ी सैन्य गतिविधियों का पता लगाने से बचने के लिए पैदल ही चल रहे थे। ग्लेशियर की ऊंचाई पर भारत के अनुकूल स्थिति स्थापित करने वाली पहली इकाई का नेतृत्व मेजर RS सिंधु जी ने किया था। 13 अप्रैल को तक भारतीय सेना ने 300 सैनिकों के साथ मेजर चोटियां जीत ली थी। भारत ने सियाचिन ग्लेशियर के सभी माउंट हाइट पर नियंत्रण कर लिया था। अत्यधिक ऊंचाई और सीमित समय के कारण पाकिस्तान केवल संथोला दर्जे के पश्चिम ढलानों तक ही अपना नियंत्रण कर पाया था। बावजूद कि इस पास भारत के मुकाबले ज़्यादा ज़मीन पहुंची थी, जबकि भारत मुख्य हवाई सहायता पर निर्भर था। भारत ने पाकिस्तान को पीछे रखते हुए 13 और 14 अप्रैल को ही सियाचिन के मेजर जगहों पर अपना स्थान बनाया और पाकिस्तान के मेजर जनरल परवेज मुशर्रफ ने बताया पाकिस्तान ने क्षेत्र का लगभग
2300 किलोमीटर क्षेत्र खो दिया है। टाइम्स अंग्रेजी अखबार के अनुसार भारतीय सेना ने पाकिस्तान द्वारा दावा किया गया पाकिस्तान ने भी 1000 वर्ग मील पर अपना कब्जा स्थापित किया था। इसी तरह भारत ने सियाचिन पर कब्जा करके पाकिस्तान और चीन को एक दूसरे के नज़दीक आने से रोक लिया था और आज के समय भारत सबसे ऊंचाई स्थान पे होके आज पूरे सियाचिन को कंट्रोल कर रहा है। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद। फौजीची मजा आहे. फौजीला पेमेंट लय आहे. हा 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 तर फौजीला पेमेंट कसं आहे तर असं आहे. हा आणि म्हणते तर फौजीचा मेंदू गुडघ्यात आहे. अरे काय गुडघ्यात जाईल तर काय राहील. हा? अशा बर्फातनं काय राहील. हा हा? काय राहील का अशात. हा? हा? काय होईल अशात काय होईल.